भाई क्या कलर आया, एकदम से जादू सा हो गया है यहाँ पे। मुझे लग रहा था ये आसान होगा। नहीं, कुछ मिर्च मसाले भी नहीं है इसमें। ये रहा हमारा पास्ता। ये ऐसा क्यों है? बहुत मजेदार जिगली जिगली सी बन चुकी है। हेलो यू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो इज गोइंग टू बी अ कुकिंग वीडियो फॉर विच आई एम रियली एक्साइटेड। वी आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ दीज वायरल रेसिपीज, बट ऑल समर रेसिपीज, क्योंकि अब समर्स आ चुके हैं एंड यू नो समर्स में किसी का भी खाना बनाने का मन नहीं करता है और हम सबका मन करता है कि हम कुछ ऐसा खाएं विच इज़ वेरी कूलिंग, वेरी रिफ्रेशिंग। तो आज मैं ऑल ओवर द इंटरनेट से बहुत सारी ऐसी रेसिपीज लेकर आई हूँ जो मैं ट्राई करने वाली हूँ और ट्राई करके आपको बताने वाली हूँ that should you try it or should you not. So let's go. ठीक है, तो अब हम ट्राई करने वाले हैं ये मैंगो आइसक्रीम। आइसक्रीम इज समथिंग जो आई थिंक हम सभी खाते हैं when it is summers। और ये आइसक्रीम का एक पाउडर मिक्स हम लोग अभी रिसेंटली लेके आए थे जब मैं और मम्मी मार्केट गए थे, और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने कहा बना के देखते हैं। लास्ट ईयर मैंने फ्रॉम स्क्रैच मैंगो आइसक्रीम बनाई थी, पर वो काफ़ी लंबा प्रोसेस था, तो ये बना के देखते हैं इफ़ दिस इज़ ईजियर एंड इफ़ दिस हेल्प्स। लेट्स गो। तो इसमें दो पाउडर्स हैं, एक ये आइसक्रीम और एक कुछ चीनी जैसा, और इन दोनों को मिक्स करना है। और ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हमें इसमें ऐड करना है 500 ml ऑफ मिल्क, जो मुझे आंटी से पूछना पड़ेगा कि कितना होता है क्योंकि मेरे पास कोई मेजरमेंट के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे। ओके भाई क्या कलर आया, एकदम से जादू सा हो गया है यहाँ पे। इसको थोड़ा ढंग से मिक्स करना है और फिर हम इसको करेंगे बॉयल। तो अब हमने इसको चढ़ा दिया है, इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा ताकि दिस हैज नो लम्प्स। अब ये बहुत ही ग्रेनी सा बन रहा है, तो पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कि क्या होने वाला है, बट इसको बॉईल करना है, तो मैं इसको फुल इस पर कर रही हूँ। अब क्या करना है, 3 से 4 मिनट ही करना है ये, ठीक है। फिर क्या करना है, नाउ कूल। फिर हमें करना है नाउ प्योर दिस मिक्सचर इनटू अ ट्रे, जब पोर लिखा है, एंड फ्रीज इट फॉर 1 आवर। बीटर क्या होता है, इसमें लिखा है यूज बीटर टू बीट द मिक्सचर। ये अब क्या नई बला आ गई है हमारे पास, मुझे लग रहा था ये आसान होगा। अब बस इसे स्टर करके ठंडा होने देना है। दिस हैज बीन बॉइल्ड, तो अब वेट करते हैं। हाय गाइस, तो मैं अभी कहीं घर के बीच में बैठी हुई हूँ क्योंकि मम्मी बाहर गई और मैं उन्हें कॉल कर करके बता रही हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए, क्योंकि आज हमें बहुत सारी कुकिंग करनी है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनानी है। तो मैंने वाइट चॉकलेट मंगाई है, पिस्ते मंगाए हैं, उनसे बहुत कुछ मंगाया है, बहुत सारी मिसलीनियस चीज़ें, और साथ साथ 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने अभी ब्लिंकिट से ऑर्डर करी हैं जो आती ही होंगी। सो या लेट्स गो। इन द मीन टाइम मैं इसको रख रही हूँ फ्रीज होने के लिए। एज इट इज़ रख रही हूँ क्योंकि हमारे पास कोई आइसक्रीम ट्रे तो नहीं है, तो अभी ऐसी रख रही हूँ। तो अब जब तक हमारी आइसक्रीम हो रही है सेट इन द फ्रीजर, उसको 1 घंटे फ्रीज करना है, फिर उसको बीट करना है। तो तब तक मैं बना रही हूँ एक सत्तू का ड्रिंक, क्योंकि सत्तू इज समथिंग जो समर्स में बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। मेरे खुद के घर में मेरी बहुत ही अच्छी मेमोरी है, जब मेरे दादाजी थे, अब तो वो नहीं है, पर वो ऐसे सत्तू और बूरा मिला के अपने हर मील के बाद गर्मियों में खाते थे, और मुझे वो इतना ज्यादा पसंद था कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन आज हम बनाने वाला एक सेवरी सत्तू ड्रिंक जो मैंने आज तक नहीं पिया है इसके पहले, तो आज हमारा एक नाइस इवनिंग शरबत टाइप से जाएगा। लेट्स गो। सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा सत्तू। ये हमारी फकाशा है बाय द वे, यहाँ से थोड़ी सी ओवर कुक हो गई है, पर ये काफी अच्छी टर्न आउट करी है, ट्रस्ट में। और हमारा ब्लिंकिट ऑर्डर भी आ चुका है। इसमें मैंने मम्मी को बिना बताए कुछ चीज़ें भी मंगाई हैं जिन पे अभी कलेश भी होगा, लेकिन ये देखो। एक तो मैंने मंगाया है हैंड बीटर, जो एनीवे मैं बहुत टाइम से खरीदना चाह रही थी क्योंकि घर पे होना चाहिए एक, ये कुछ 1000 रुपीज़ के आसपास का पड़ा है। और हमने मंगाया अगार अगार पाउडर, ये भी एक रेसिपी में हमारे काम आएगा। और हमारा सामान आ चुका है, हमने मंगाया पिस्ते, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर। बहुत क्रेजी कुकिंग होने वाली है आज तो भाई। देन वी हैव सम फालूदा मिक्स। ओ माई गॉड, मम्मी ये भी ले आई है कि इनकेस फालूदा बनाना है तो फालूदा भी बना सकते हैं। देन वी हैव मिल्क मेड। मम्मी और भी कुछ लाने को बोला था जो आप भूल गई हो। अब जो सामान मम्मी भूल गई हैं वो हम लेके आएंगे। नारियल कमला नगर में मिल जाएगा। जिसको गोलगप्पे खाना तो कमला नगर खरीदी जा रही है। ये सेवैया लिया। और सुनो, पूछना ऐसा लंबा चॉकलेट का मोल्ड। अभी सत्तू ड्रिंक के लिए आई एम यूजिंग दिस रेसिपी जो चने हम खाते हैं फ्रॉम YFL योर फूड लैब। तो ये बनाते हैं, लेट्स गो।
1 कप सत्तू। तो अब हमने डाल दिया है यहाँ पे सत्तू। अब हमें ऐड करना है इसमें नमक, जो कि ये रहा। तो नॉर्मल नमक हम इसमें ऐड कर देंगे हल्का सा। फिर ऐड करेंगे ब्लैक सॉल्ट। अभी लास्ट स्टेप इज टू ऐड चिल्ड वाटर इनटू दिस, सो दैट्स व्हाट वी डू। अभी दिस इज ऑलमोस्ट रेडी एंड दिस इज अ वेरी पॉपुलर डिश इन लाइक ईस्ट यूपी एंड बिहार। मेरे भी घर में हम खाते हैं, बट लाइक मीठा। मैं ये पहली बार ट्राई करने वाली हूँ। सो लेट्स गो। थोड़े से लम्स हैं, उनको डिजोल्व कर लेते हैं। अब आप टेस्ट करके बताएंगे कि हमारी सत्तू ड्रिंक कैसी है। ग्लास ले लो एक। आपका हुकुम सर आंखों पर। कैसा है? हाँ, कम है। भाई ये बहुत अच्छा है। I love it. This is a very different taste and I think you should definitely try this. And sattu is really, really good in summers. Cheers भाई, cheers. Wow. भाई ये बहुत अच्छा है. I have not tasted savory drink that is so good. You should definitely try this one. Definitely 100%. And it's so easy. It took me like 5 minutes to make. मज़े आ गए भाई. Okay, तो सबको पिला दिया. मतलब मैंने पी लिया, पीयू ने पी लिया, आंटीज़ को पिला दिया, सबको बहुत पसंद आया। अब हम पिला रहे हैं मम्मी को और सुहाना को और पापा को। लेट्स सी। पापा तो मुझे नहीं लगता पियेंगे क्योंकि उनका चाय टाइम है, मम्मी का भी चाय टाइम है, तो देखते हैं। ये लो, पी के देखो। पियो और बताओ। पियो। कुछ गंदा नहीं है। क्यों है इसमें? अच्छा है, पियो। अरे पी ना। अच्छा नहीं लगा? नहीं अच्छा लगा। पी क्यों रही हूँ मैं? मुझे क्या पता। खत्म करना पूरा खत्म करना तो। डाला क्या है इसमें? सत्तू। चने का टेस्ट आ रहा है। सत्तू। अभी थोड़ा क्लैश हो सकता है। अभी आ रही है वो? नहीं आ गई है। अंडा मंगा लिया। कुछ और कुछ ऐसा जो बहुत टाइम से बोल रही थी कि आप ले लो, लेकिन आप ले नहीं रहे। बीटर। यस। तो वो यहाँ पर गई थी, इससे मिलता है ना, यहाँ से नहीं ले सकती हो। अरे तो लोकल आदमी से लूंगी, कोई खराब होगी चीज। खराब होगी तो उस पर भी रिप्लेस हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। अब हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड कोकोनट जेली का एक डिजर्ट जिसमें मैंगो भी जाएगा। एकदम मास्टर शेफ लेवल कुकिंग हो रही है। दिस इज अ रेसिपी बाय शिवांगी पितिसरिया। आई रियली लव हर कंटेंट। अब हम वहाँ से एक रेसिपी बनाने वाले हैं। सबसे पहले हमें बनाना है उसके लिए कोकोनट जेली। मास्टर शेफ की तरह हमारी इस रेसिपी में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको हमें मिला के एक रेसिपी फुल बनानी है। तो अब हम सबसे पहले कोकोनट जेली से स्टार्ट करेंगे क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा टाइम होने वाला है। 1 टीस्पून अगार अगार। ये रहा हमारा अगार अगार। ये हमारा टेबल स्पून है। बहुत ही अच्छे से मेजर करके ऐड करेंगे वरना फिर दिक्कत हो जाती है। ये हो गया 1 टीस्पून अगार अगार। अच्छे से मिक्स। और फिर हमें डालना है 1 टेबलस्पून शुगर। अब हम इसको कर लेंगे थोड़ा सा कूल डाउन। ठीक है, तो दिस इज द आइसक्रीम दैट हैज सेटल्ड। मुझे नहीं पता दिख रही है कि नहीं। अब हम खोल रहे हैं हमारा बीटर ताकि हम इससे आइसक्रीम को बीट कर पाएँ। तो हम ये वाला अटैचमेंट फिट करेंगे। इसमें और भी बहुत सारे हैं। ओके, ये फिट हो गया। और दूसरा वाला भी सिमिलर। दिस इज माई फर्स्ट टाइम यूजिंग अ हैंड ब्लेंडर। मैं भी काफ़ी डरी हुई हूँ। तो हमारी आइसक्रीम ब्लेंड हो चुकी है। अब हम इजेक्ट क्लिक करके इन दोनों को इजेक्ट कर देंगे। हाँ,
अब इसको हम फिर से फ्रीज करेंगे फॉर अनदर 2 आवर्स एंड फाइनली ये सेट हो जाएगी। तो इसको मैं फ्रीज करके आती हूँ। तो गाइस अब नेक्स्ट डे हो गया है। पैकेट में तो लिखा था बस 2 आवर्स फ्रीज कर दो हो जाएगा, बट अब मुझे लगता है आइसक्रीम बन गई है। कल मैं रात को इसको चेक करी थी ना, तो एकदम लिक्विड हो रही थी, बट नाउ आई थिंक इट्स मेड। तो अब हम लंच के बाद इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे आलू, प्याज और हरी मिर्च कट चुके हैं। हम यहाँ पे साथ साथ चॉकलेट भी बना रहे हैं, कुनाफा चॉकलेट। जम गई है ये वाली पूरी चॉकलेट। तो काम चलाओ तरीके से अब हम इसको डाल रहे हैं, तो बस ये खत्म हो जाए किसी तरह वेस्ट ना। तो अब हम लेंगे सबसे पहले दही। ये लेंगे दही। अब हम इसको अच्छे से, बेसिकली हमें इसकी कंसिस्टेंसी एकदम यूनिफॉर्म कर लेनी है। हम इसमें डाल रहे हैं नमक, इतना भी नहीं पता, हल्दी, तो क्या नमक, लाल मिर्च, अमचूर और बस काला नमक भी डाल देते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं आलू, हमारे कम ही डाल रही हूँ मैं, सारा नहीं, एंड सम लॉन्ग कट अनियन एंड देन ग्रीन चिलीज। और हम करेंगे इसको मिक्स अच्छे से। मैं इसमें थोड़ा सा दही और ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मिर्च ज़्यादा हो गई है, सो न्यूट्रलाइज दैट। ये हो गया। अब हमने बस इसमें एक तड़का लगाना है, दैट्स इट। जिसके लिए मैं ले रही हूँ हमारे तड़के वाला बर्तन, जो कि है ये काफ़ी अनस्टेबल सा है ये, पर हो जाना चाहिए इसका। थोड़ा सा हम इसमें पानी भी मिला सकते हैं, ऐसा लोग हमसे कह रहे हैं, मतलब जिनकी रेसिपी है वो। ठीक है, हल्का सा हमने पानी भी मिला दिया और कंसिस्टेंसी। देन हमें ऐड करना है मस्टर्ड ऑयल। इसके बाद में डालें मस्टर्ड सीड्स, ग्रीन चिलीज। ग्रीन चिली तो मैंने सारी इसमें डाल दी। इसी में डाल दी? इसमें क्यों डाली? मुझे लगा इसी में डाल दी। इसमें नहीं डालनी थी, तड़के में डालनी थी। शिट सॉरी। कसूरी मेथी तड़के में डालनी है, हल्दी डालनी है, रेड चिली पाउडर। क्या हमने इसमें नमक डाला है? तड़के में नहीं डाला, उसमें डाला ना? नहीं, हाँ मैंने नहीं डाला। आपने ये यार दीदी काला नमक डाला था, नमक डाला ना? नहीं ऐसे तो ठीक है। गुनगुना सिरा धड़कने तेज है, क्या करें। तो आइए इसे ट्राई करते हैं। मुझे चाहिए आलू, हाँ आलू आना चाहिए, और प्याज भी आनी चाहिए, और ग्रीन चिली भी आनी चाहिए। वाह, एक बार में एक ही आइटम आ रहा है। ठीक है, आई गेस इतना अभी के लिए ठीक है। ये लो मैडम, मेरा तो एक ही बार में 3 आ गए। कॉन्ग्रेट्स। अवार्ड दे दें आपको? खुश भी हो रही है, कह रही हाँ दे दो। 500 रुपए दो पहले आपने। ऊपर रखे, ले लो। गाइस देख रहे हो, मेरे बहनों के बीच में पैसे की दरार। बहुत बढ़िया है, एकदम परफेक्ट थिंग टू हैव एज अ समर लंच। बहुत ही क्विक है, बहुत ही जल्दी से बन जाएगा, और आपको थकान भी नहीं होगी बनाते बनाते। और जब आप खाओगे तो आपको एकदम ठंडा ठंडा अच्छा फील होगा एकदम ऐसे, क्योंकि दही आप जितनी ठंडी लोगे, हमारी तो थोड़ी नॉर्मल टेम्परेचर पे थी, पर अगर आप ठंडी लोगे आपको और ठंडा लगेगा। मज़ेदार है। एंड दिस इज़ क्वाइट सिमिलर टू जो हम आलू पत्तिका खाते हैं असम में, उससे काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि वो भी मैंने बना रखा है। उसका भी यही होता है आलू, पर उसमें आलू मैश्ड होते हैं और राइस को हम इसे पानी में भिगो के रखते हैं, तो वो मोर ऑन फर्मेंटेड साइड होता है। पर क्योंकि यहाँ पे दही है तो दही उस फर्मेंटर का काम कर दिया, तो दिस इज़ रियली गुड। बहुत टेस्टी है। ओके, हमारी आइसक्रीम भी बनके तैयार है। बहुत टाइम लगा इससे। अब लंच के बाद हम फाइनली ये खा रहे हैं। लेट्स ट्राई। ये रही। बहुत बढ़िया है, एकदम परफेक्ट मैंगो फ्लेवर आ रहा है।
जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी वो थोड़ी सी उसकी कंसिस्टेंसी वाज एन इशू, बट ये काफ़ी अच्छी है। हाउ भाई, बॉयज़ एंड गर्ल्स? बॉय हो रहा। थोड़ा सा मीठा लगा कंपेयर टू आइसक्रीम। हाँ, क्योंकि हमने इसमें कुछ मीठा ऐड नहीं किया जो पाउडर में आया था। मुझे तो अच्छी लगी है, मैंगो फ्लेवर ऑन पॉइंट। ऑलराइट यू गाइस, हेलो, वेलकम बैक। लंच हो गया था। अब देखो ये हमारी जेली है जो कल हमने जमाई थी। मुझे पता है दिख नहीं रही होगी ढंग से, इसको अब मैं कट करने वाली हूँ। कल भाई क्या हुआ, मैंने जेली जमाई और ये ऐसी दिखती है, देखो कुछ भी पता नहीं चल रहा कि इसमें है कुछ की नहीं है, और ये जमी भी नहीं थी तब तक। तो और मैंने इसको स्लैब पे रखा और आंटी को लगा कि ये कुछ गंदा पानी है और उन्होंने सिंक में डाल दी। और मतलब मैं अलग से कोकोनट वाटर और अगार अगार खरीद के लाई थी। कोकोनट वाटर तो ऑलमोस्ट खत्म भी हो गया था, बट थैंकफुली मेरे पास थोड़ा सा कोकोनट वाटर बचा था, इसलिए बहुत ही थोड़ी सी जेली जम पाई है, वरना मतलब और जम सकती थी। जो मैंने पहले बनाया था मिक्सचर उसमें ज़्यादा जमी थी, बट अब हमें इतनी सी ही जेली से काम चलाना पड़ेगा। अब मैं इसके क्यूब्स कट कर रही हूँ एंड देन वी शैल मेक आवर कस्टर्ड। लेट्स गो। ये बहुत ही सेटिस्फाइंग है इसको कट करना। हाँ, एक क्यूब निकला, देखो ऐसी सी दिख रही है हमारी जेली। That is the jelly। अब मैं सारी जेली निकाल लेती हूँ। देखो छोटे छोटे क्यूब्स निकल रहे हैं। एक बार इसको टेस्ट भी कर लेते हैं थोड़ा सा। नाइस, एक्चुअली वेरी नाइस। एंड दिस डिडंट टेक एनी एफर्ट ऑल्सो टू मेक। बस इसमें कोकोनट वाटर, अगार अगार और अपना शुगर, बस। तो क्या बढ़िया जेली बनी है यार, मज़े आ गए। सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। हाँ, ये है हमारी जेली, देख लीजिए बहुत ही जिगली जिगली सी बन चुकी है। अब इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये थोड़ी देर और ठंडी हो जाएगी। तब तक हम कस्टर्ड बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो ये मैं ले आई हूँ दूध 1/4 कप, और साथ में हमें ऐड करना है कस्टर्ड पाउडर। मैं बस देख रही हूँ कि कितना कस्टर्ड पाउडर ऐड करना है। 2 कप्स मिल्क और 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। भाई ये सब बहुत काम की चीज़ है। अगर आप बेकिंग या डिज़र्ट्स बनाना चाहते हो तो भाई ये सब खरीद लो। ये 1 टेबलस्पून है हमारा। इसमें सारे मेजरमेंट्स होते हैं, टीस्पून, टेबलस्पून, हाफ टेबलस्पून, जितने भी पॉसिबल, 1/4, 1/8 सब कुछ है इसमें। मैं स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पहली बार बना रही हूँ, मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि नॉर्मली हम वो येलो वाला वनीला फ्लेवर बनाते हैं हमेशा। अब इसको हम पहले कम पानी में से मिक्स कर रहे हैं ताकि लम्स ना पड़े। भाई कितना सुंदर पिंक कलर आ रहा है, मुझे आ गए। लव द कलर सो मच। अभी थोड़े से लम्स हैं, अभी भी है। तो हमारा ये कस्टर्ड का टेम्पररी मिक्सचर रेडी है। अब हमें इसका बनाना है पूरा मिक्सचर, तो आइए चले। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा सामान लेने आए हैं जो हम शाम को बना रहे हैं। उसके लिए हमने लिया है पार्मेजान चीज़ और बेसिल, और साथ में और कुछ देख रहे हैं इधर उधर टाइम पास करने के लिए। मैं सोच रही हूँ ये वाली फ्रैपेचिनो ले सकते हैं, स्टारबक्स वाली। तो भाई मैं लेके आई हूँ फ्रैपेचिनो स्टारबक्स की, विच इज़ मिल्क एंड कॉफ़ी ड्रिंक। तो ये ट्राई करते हैं। वैसे मेरा गला ख़राब है, बट बाज तो नहीं आऊँगी मैं। हाय गाइस, न्यू अचीवमेंट अनलॉक्ड। आज मैं मम्मी पापा को हॉस्पिटल तक छोड़ने आई हूँ और मैंने छोड़ दिया है और मैं बहुत ही खुश हूँ। हम ये वाली रेसिपी बना रहे हैं। क्या चल रहा है? दीदी क्या बना रहा है? समर पास्ता, मतलब रेड सॉस, व्हाइट सॉस, आलू। सीखो दीदी के पास। White sauce, nothing of that sort. No sauce. इटालियन पास्ता बना रहे हो? हाँ, no sauce पास्ता है। ओके। ये इसमें मिला क्या हुआ है? ये कस्टर्ड है। ये ऐसा क्यों है? यार इसके ना क्यूब्स बनाने थे, अब ये क्यूब्स
इसको फ्रीजर और सेट ऑन दो। तो हमारा स्पेगेटी यहाँ पे बॉईल हो रहा है। साथ साथ आई एम गोइंग टू रोस्ट सम पाइन नट्स, जिसको हम हिंदी में चिलगोजा कहते हैं। ये मैं अलग से लेके आई हूँ और ये बहुत महंगे आए हैं। मम्मी ने मुझे बहुत डांटा है। छोटू सा थिंग इज फॉर 1000 रुपीज, बट या हमें इन्हें रोस्ट करना है। थोड़े से ही लेंगे एंड या लेट्स गो। तो एज आई वाज टेलिंग यू कि ये एक समर पास्ता है, तो इट इज़ वेरी इजी टू कम टुगेदर। कुछ भी नहीं करना है हमने। वी हैव टू ऐड ऑल ऑफ द वेजीज। मैंने टमाटर, बेसिल और गार्लिक काट के रख लिया है और हमें पाइन नट्स ऐड करने हैं और बस उसमें पास्ता डाल देना है विद सम ऑलिव ऑयल। सो लेट्स असेंबल द पास्ता नाउ। तो सबसे पहले वी एडिंग टोमेटोज, गार्लिक थोड़ा कम है पर ये लोग खाते नहीं हैं तो कम ही डाल रहे हैं। देन हमें ऐड करना है थोड़ा सा बेसिल। ये हमारी थोड़ी सी तुलसी वाली लीव्स है। साथ में हम आज लेकर आए थे ये वाला बेसिल भी, तो इसको भी ऐड कर देंगे हम। ये एक्चुअल बेसिल है बट ये थोड़ी ड्राइड लीव्स हैं, तो मैंने फ्रेशनेस के लिए जो टूटी हुई ताज़ा तुलसी थी वो भी ऐड किया है। और अब हम डालेंगे हमारे रोस्टेड पाइन नट्स। ये रहे चिलगोजे, ठीक है, ये डाल दिए। ये हमारे घर में शायद पहली बार आए हैं आज, क्योंकि मुझे पास्ता बनाना था। और अब हम ऐड करेंगे हमारा पास्ता। कैसे आएगा और पहले से इसको आप वैसे भी तो करोगे ना फ्राई? नहीं, ये ऐसे ही बनेगा? बन गया ये तो क्या है? अजीब नहीं है? ये समर पास्ता है ना बच्चे। समर में ठंडी ठंडी चीजें खाते हैं वैसे। अरे समर पास्ता है तो इसमें कुकिंग नहीं करनी है आपने कुछ। A little weird. No sauce, nothing. सॉस मैं तुम लोग के लिए डाल रही हूँ, वैसे जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें तो सॉस नहीं डाली है। इटालियन रेसिपी तो नहीं है? मतलब ये एक फॉरेन यूट्यूबर की रेसिपी है। लग रहा है देख के। अरे नहीं, कुछ मिर्च मसाले भी नहीं है इसमें। हाँ, तो इसलिए मैं टमेटो पेस्टो सॉस लाई हूँ, वो मैं ऐड कर दूंगी तुम लोग। अच्छा, आप नहीं खाओगे? और इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे हम। मेन इंग्रेडिएंट तो ऐड करना रह ही गया, सॉरी। मेरे कैमरे की बैटरी चली गई है तो मुझे फ़ोन से ही शूट करना पड़ रहा है, विच इज़ पार्मेजान, जो मैं आज अलग से खरीद के लाई हूँ, जिसके लिए मुझे डांट भी पड़ी है। ये क्या क्या लाते रहते हो तुम लोग। तो हम ऐड कर रहे हैं पार्मेजान चीज़। क्यों अब कैसी आ रही है स्मेल? अच्छी आ रही है। इसमें हमने ऐड किया बहुत सारा पार्मेजान चीज़, ठीक है। इसको भी हमने किया मिक्स। हल्का सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पास्ता वाटर। ये थोड़ा सूखा सा लग रहा है। एंड आई एम गोइंग टू ऐड इन ऑलिव ऑयल फॉर दैट फ्लेवर। जो हमारा पार्मेजान है वो थोड़ा सा ग्रेनी है, दैट्स द ओनली थिंग। और जो हमारे टेस्ट बड्स हैं थोड़े मसाले मांगते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। अभी के लिए कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं फर्स्ट बाइट लेके ट्राई कर ही देती हूँ। ऑल एक्सपेरिमेंट्स ऑन मी बिकॉज माई वीडियो। हाँ, मतलब ऐसा कुछ मैं पहली बार खा रही हूँ। आई हैड आलू बट लाइक दिस इज समथिंग डिफरेंट दैट आई एम ट्राइंग। आई होप ये अच्छा होगा, आई जस्ट होप। इट एक्चुअली टेस्ट वेरी डिफरेंट, पर मुझे पता है इन लोग को नहीं पसंद आएगा। पहले मुझे खाने दो। इसमें थोड़ा नमक कम है क्योंकि नमक हमने डाला ही नहीं है, क्योंकि रेसिपी में भी नहीं था, तो हम इसमें नमक ऐड करते हैं। इसमें ना मैं वो ऐड कर दूँगी टमेटो पेस्टो, तो तुम्हारे लिए सही हो जाएगा। कैसा है? वैसे भी अच्छा है, नमक का है। पर तुम्हें थोड़ा स्पाइस चाहिए ना, तो स्पाइस के लिए हम सॉस ऐड कर देते हैं। इसे एकदम बढ़िया पसंद है। हो भाई, पीहू अप्रूव्ड। तुझे समर रेसिपीज में से बेस्ट कौन सी लगी? देख, हमने बनाया सत्तू ड्रिंक, हमने बनाई मैंगो आइसक्रीम, हमने बनाया पास्ता समर वाला, हमने बनाया चुखौनी और एक और कुछ बनाया। अच्छा, वो भी बना नहीं है। चुखौनी बेस्ट लगा तुझे? हाँ। इंडियन टेस्ट को कोई बीट नहीं हो सकता। इंडियन फ्लेवर्स। चुखौनी हैदराबाद की है। नहीं, फिर चुखौनी नेपाली है। तो तो इंडियन कैसे हुआ? ओके, बताओ इसमें सॉस ऐड करूँ या नहीं? मैं तो बिना सॉस के खाऊंगी। बस इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया, उसके बाद मुझे परफेक्ट लग रहा है। बेस्ट थिंग टू ट्राई, अगर आपको पास्ता खाना है यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं लगी, बस पास्ता बॉईल किया, सब्जियां काटी,
और ये बन गया फन। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है ये। आई सी माई सेल्फ कुकिंग दिस अगेन। पता नहीं सुहाना को पसंद आएगा या नहीं। ये रहा हमारा पास्ता। ठीक है, तो अब फाइनली हो चुका है टाइम जब मैं हमारा ये कस्टर्ड जेली और फ्रूट बोल बेसिकली असेंबल कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ हमारी कोकोनट की जेली जो हमने 2 बार में बनाई है और फाइनली बन गई है। थोड़ी कम बनी है पर अब दिस इज़ व्हाट वी हैव। तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड। इसको मैंने जमा दिया है क्योंकि फ्रिज में रख के तो ये नहीं जम पा रहा था। तो अब हम इसके क्यूब्स काट रहे हैं। ये बन रहे हैं क्यूब्स हमारे स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड के। देन आई एम ऑल्सो एडिंग सम नहीं मतलब ऑल जो हमारा स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड था उसके क्यूब्स। छोटे छोटे थोड़े बहुत अच्छे क्यूब्स नहीं बन पाए हमारे, बट नाउ दिस इज व्हाट वी हैव। एंड इसमें कर रही हूँ अब सम सागो विच इज साबुदाना। हाँ, तो ये गया हमारा साबुदाना। इसमें वैसे नॉर्मली स्ट्रॉबेरीज भी डाली पर अब स्ट्रॉबेरी सीजन इज गॉन तो हम स्ट्रॉबेरी कटी हुई नहीं डाल सकते। अब हमने इसमें सब कुछ डाल दिया है, अब बस दूध ऐड करना है। थोड़ा सा और डाल दो बस। और हमने स्पेशली फॉर दिस रेसिपी हार्ट शेप की आइस भी जमाई है और लास्ट में हमने डालना है मिल्क मेड। तो ये सब ऐड कर देते हैं क्विकली। और हम ऐड कर देंगे आइस। कितनी क्यूट आइस है। ये मैंने चॉकलेट के मोल्ड में जमाई है बिकॉज दिस इज ऑल दैट वी हैड। थोड़ी कम जम पाई है बट एज ऑलवेज यही है जो है। ओके, अब बस इसे करना है। आई थिंक थोड़ा सा आइस और डाल सकते हैं। And this is how it looks. वो दही का ऊपर ही रख। Actually tastes good. बहुत मजेदार। आम लो। अरे चम्मच तो एक ही चम्मच से सब खाएंगे? हाँ, अलग अलग कटोरियों में डालेंगे। अरे यार हमें तो हॉस्टल में ऐसे ही खाने की आदत है। सब खत्म। ये दिल टूट क्यों रहा है? क्योंकि कम आइस जम पाई है। टेस्टी नहीं है क्या? स्ट्रॉबेरी का टेस्ट थोड़ा कम है। अच्छा ओके। अच्छा, व्हाट इज दिस? साबुदाना? क्या बोलते हैं इसे? सागो। पूरी डिश को फ्रूट बोल टाइप कुछ एग्जैक्टली इसका कुछ नाम मुझे मिला नहीं। गुड डिजर्ट फॉर समर्स। या गाड़ी बहुत अच्छी। ये तो फिर हम नई गाड़ी कब ले रहे हैं? अरे एग्जाम दे लो एग्जाम, फिर उसके बाद लेंगे। उसके बाद प्रॉमिस करो। Okay. Alright you guys, this was about the summer recipes. I hope you enjoyed this video as much as I did, and if you want to watch more such videos, please let me know in the comments so I know what you want to watch. And yeah, I'll see you next Sunday 11 AM. Okay, bye.